नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज है 23 जुलाई 2024 और नई सरकार बनने के बाद पहला बजट पेश कर दिया गया है इस सरकार के द्वारा। और ये यूनियन बजट जो है, इसके अंदर रेलवे बजट की बात भी होती आई है। लेकिन जब भी चुनावी साल होता है तो ऐसे में सरकार जाने से पहले अपना अंतरिम बजट पेश करती है, जो कि फरवरी में हम लोगों को देखने को मिल चुका था। और उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था किस तरीके से रेलवे के ऊपर नए नए स्टेप लिए जाएंगे, कितना यहाँ पर खर्चा किया जाएगा रेलवे के ऊपर। तो वो सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पहले ही समझ ली थी। तो सरकार यही दोबारा से आई है। तो एनडीए की सरकार के इस पहले बजट में हम लोगों को आस थी कि रेलवे को लेकर के हो सकता है कि कुछ और भी चीज़ें अनाउंस हो जाएं, लेकिन फिलहाल ऐसा तो होता नहीं दिखा है। आज निर्मला सीतारमण जी की जो बजट की स्पीच रही है, उसमें रेलवे को लेकर के अभी तक कोई बात नहीं की गई है। हाँ, हालांकि जब बजट की स्पीच खत्म होने के बाद में वो मीडिया के सामने आई और उनकी मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स भी सामने आए, तो एक पत्रकार ने उनको रेलवे से रिलेटेड सवाल किया भी था। तो वहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने जानकारी दी थी कि जो उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर तय किया था 2,55,393 लाख करोड़ रुपए का, ये एक हाईएस्ट एवर हमारे रेलवे के लिए जो पैसा था वो अलॉट किया गया था। और उन्होंने कहा ये सफिशिएंट रहने वाला है और इससे काफ़ी कुछ रेलवे के अंदर होगा जो जो उन्होंने सोचा है। तो उन्होंने जो जो बात पिछली बार बताई थी, उन्हीं सब चीज़ों पर काम तेजी से शुरू हो जाएगा, आई होप। क्योंकि जो पैसा है वो तो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड स्तर पर दिया गया है भारतीय रेलवे को इस बार। और आपको याद दिला दूं कि पीएम गति शक्ति परियोजना जो चल रही है, उसके ही अंतर्गत 3 मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर अनाउंस हुए थे, जिसमें पहला था मिनरल, एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर, ये कमोडिटी बेस्ड कॉरिडोर थे। दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और तीसरा हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। हालांकि इस बार के बजट से ये लग रहा था कि अभी कुछ महीनों पहले जो ये अनाउंस हुए हैं कॉरिडोर, इनके बारे में क्या प्रोग्रेस हुई है, हो सकता है निर्मला सीतारमण जी बताती, या फिर इनको और भी ज्यादा किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है भारतीय रेलवे में, वो भी एक्सप्लेन वो कर सकती थी। फिलहाल उन्होंने आज ऐसा कुछ नहीं किया है। तो और भी चीजें जो अनाउंस हुई थी, उसमें 40,000 नॉर्मल एलएचबी बोगीज को वंदे भारत ट्रेन के जो कोचेस है उनके स्टैंडर्ड पर इंप्रूव करना है, वो भी एक काम था। और इसके बारे में आगे हमारे रेलवे मिनिस्टर भी बात करते रहे हैं। तो ये काम भी कैसे चल रहा है, इसके बारे में अभी कोई अपडेट तो नहीं है। साथ में मैंने भी कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर देखने की कोशिश करी किस तरीके से क्या मेंशन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल एस्टिमेटेड बजट होने वाला था 2,55,393 लाख करोड़, वो यहाँ पर मेंशन है। और ये अभी लेटेस्ट पीडीएफ में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल बात तय है कि इतना फंड अलॉट होगा भारतीय रेलवे को। तो इस तरीके की चीजें जो है अनाउंस हुई थी। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, पिछले महीनों में हम लोगों ने और भी चीजें देखी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। जब अंतरिम बजट आया था तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि रेलवे के किस किस काम को कैसे किया जाएगा। और साथ में हम लोगों को वो भी पता लग गया था कि जोन वाइज किस तरीके से फंड अलॉट हुआ है और किस जोन में कौन कौन से नए काम होने हैं, वो भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी थी। कुछ स्पेसिफिक जोन के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था। तो अंतरिम बजट में जो रेलवे बजट रहा है वो बिल्कुल वैसा का वैसे ही रहने वाला है, उसमें कोई छिड़कानी नहीं की गई है। तो हमने जो पहले बातें करी हैं उन्हीं सब चीजों पर काम होना है। और क्योंकि सभी जोन्स को फंड अलॉट हो चुका है और उनके काम भी अब अलॉट हो चुके हैं और उनके काम भी अब पता लग गए हैं कि कौन कौन सा जोन कौन कौन से काम करने वाला है इस FY 24-25 में। और भी जानकारी यहाँ पे दी थी। देखिए, नई लाइनें जो रेलवे की बनेंगी उसमें भी जो फंड है वो बढ़ाया गया है। इस बार 34,603 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जाएगा। गेज कन्वर्जन की देखा जाए तो इसमें भी फंड बढ़ाया गया है, 4,720 करोड़ रुपए इसमें भी खर्च किया जाएगा। डबलिंग के लिए भी 29,312 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और रोलिंग स्टॉक, जिसमें हम यात्री कोचेस, वैगन्स और नई ट्रेन की बात कर सकते हैं, तो उसमें भी फंड 40,314 करोड़ रुपए इस बार रखा गया है। और इसके आगे हम अगर ट्रैक रिन्यूअल की बात करें तो 17,652 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। सिग्नलिंग, टेलीकॉम वगैरह की अगर बात करें तो 4,647 करोड़ रुपए रखा गया है। और इसके आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट में 6,472 करोड़ रुपए इस बार भी रखा गया है। हालांकि इंडिया में 96% तक हमने यहाँ पर अचीव कर लिया है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का गोल। इस फंड से इस बार हम 100% तक अचीव कर लेंगे, जहां तक मुझे लगता है। और कस्टमर एमेनिटीज की अगर बात करें तो रेलवेज में 15,515 करोड़ रुपए इसमें भी रखा गया है, पिछली बार से काफी ज्यादा है। और यहाँ पर हमें रेलवे स्टेशन पर और भी ज्यादा फैसिलिटीज देखने को मिल सकती हैं। भारतीय रेलवे में इंफ्रा डेवलपमेंट की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है और उस पर काम तेजी से चल भी रहा है। इतना फंड अगर दिया गया है तो अगली बार और भी ज्यादा हम लोग चाहेंगे कि भारतीय रेलवे के लिए बढ़ चढ़ करके सरकार करे। और सेफ्टी से रिलेटेड हम लोग चाहते थे कि कुछ और FM बोले
कि कितना काम कवच में वो इस बार कर देंगे, फिलहाल उन्होंने वो तो नहीं बोला है। लेकिन आखिरकार अभी अभी हमारे रेलवे मिनिस्टर के जो बयान है वो आ चुके हैं। उन्होंने बोला है कि अभी लास्ट वीक ही कवच 4.0 को अप्रूवल मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से। अब इसको अच्छे से समझना होगा दोस्तों, आखिर ये प्लान कैसे काम करेगा भारतीय रेलवे में। उन्होंने अभी तो ये कहा है कि 4275 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बिक चुका है कवच के लिए। बाकी अभी कवच 4.0 एक ऐसी चीज है जिसको अप्रूवल मिला है, ये एक नई चीज उन्होंने बताई। और उन्होंने बताया कि अभी सेफ्टी रिलेटेड जो फंड यूज होने वाला है इस बार के फाइनेंशियल ईयर में वो 1.08 लाख करोड़ है। मतलब कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा और 2,55,000 करोड़ के आसपास अगर हम लोग खर्च करने वाले हैं भारतीय रेलवे में, तो उसमें सबसे ज्यादा पैसा इस वक्त यूज होने जा रहा है भारतीय रेलवे के सेफ्टी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे उसमें सिग्नलिंग सिस्टम हो गया, कवच का इंस्टॉलेशन हो गया, फिर ट्रैक रिन्यूअल हो गया। ये एक अच्छी बात उन्होंने बताई। बाकी इस प्लान को लेकर के और भी जानकारी अगर आगे आती है तो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूर कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी के लिए अश्विनी वैष्णव जी ने यही सब बताया है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।